हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा। यहाँ पे हम ओसीएम की चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंस है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर्स। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स है प्रिंसिपल की हेल्प से उनको उन प्रॉब्लम्स को उन सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ लेना और उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ये होते हैं इंसाइट टू मैनेजर्स। द प्रिंसिपल इज हेल्पिंग मैनेजर अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में प्रिंसिपल हेल्प करते हैं कि वो सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ टाइमली गाइडलाइंस reduce the wastage of resources and goals can be achieved। इस तरीके की गाइडलाइन से हमारे जो वेस्टेज होते हैं रिसोर्सेज के वो बच जाते हैं और गोल्स कैन बी अचीव, और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल रहते हैं वो भी अचीव हो जाते हैं। द सेकेंड सिग्निफिकेंस इज हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे सभी ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल रिसोर्सेज। फिज़िकल रिसोर्सेज क्या होता है, जिसमें मटेरियल आता है, मशीनरी आती है और मनी आते हैं। और सेकंड रिसोर्सेज है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में मैन पावर आता है। ये दो टाइप के रिसोर्सेज हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। और ये बेसिक फंक्शन क्या होते हैं इसके कि इन दोनों रिसोर्सेज मतलब फिज़िकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों पे बैलेंस रखना। It also helps to maintaining good relationship between management and employees। ये और भी हेल्प्स करते हैं गुड रिलेशन मेंटेन करने के लिए। एक मैनेजमेंट में और एम्प्लॉयज़ के बीच में गुड रिलेशन रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी helps the increasing quality or productivity as well as increasing level of efficiency of human resources। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी की हेल्प से अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। मतलब हमारे मशीनरी एंड मटेरियल्स जो हैं गुड क्वालिटी के हैं, पर उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। थर्ड सिग्निफिकेंस है साइंटिफिक डिसीजन। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे जो डिसीजन लेते हैं वो सिस्टमेटिक रहता है, बैलेंस्ड डिसीजन रहता है। प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर्स टू हैंडल द सिचुएशन टेकफुली, अदरवाइज मैनेजर हैव टू वर्क एरर मेथड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे जो पहले मैनेजर्स डिसीज़न लेते थे और उनके जो वर्क करने के मेथड थे वो एरर मेथड थे, और साइंटिफिक डिसीजन से उनको बराबर वर्क किया जा सकता था। फोर्थ सिग्निफिकेंस है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, हमारे सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के साथ साथ और भी चीज़ें होती है जिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना पड़ता है। दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। वो फोकस करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट। कैसे फोकस कर सकते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट दे के, वो भी रिजनेबल प्राइस पे। ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट है तो ज़्यादा महंगा करके नहीं बेचे। फेयर रेम्यूनरेशन, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनके हिसाब से उनको सैलरी देना। हेल्दी वर्किंग प्लेस, अगर एम्प्लॉयज़ हैप्पी नहीं हैं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करके तो ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को हार्मफुल हो सकता है, इफेक्ट पहुंचा सकता है। स्टैंडर्ड टूल एंड मशीनरी, वर्क करने के लिए जो टूल्स एंड मशीनरी का यूज़ किया जाता है वो भी अच्छे रहने चाहिए, ये अफेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। द फिफ्थ सिग्निफिकेंस इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, सिग्निफिकेंस हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक। इसका मतलब क्या होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक है, कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं। मैनेजमेंट अडॉप्ट न्यू ट्रेंड्स एट वर्किंग प्लेस ऑटोमेटिकली।
मैनेजमेंट जो न्यू ट्रेंड में आते हैं वर्किंग प्लेस पे, कोई न्यू, जैसे कि पुराने ज़माने में, पिछले के टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स होते थे वो फाइल में रहते थे, बट अब वही सारे फाइल में नहीं रहते, वो सब कंप्यूटर्स में सेव करके रखे रहते हैं। अगर ऐसे ही अगर वो आज भी फाइल के थ्रू वर्क करते तो शायद वो ऑर्गेनाइजेशन और आगे नहीं बढ़ पाते। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क ऑन फाइंडिंग न्यू techniques in the field of production, finance, marketing, human resources, etc. मतलब हम वर्किंग प्लेस पे क्या नया कर सकते हैं, कौन सी न्यू टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, फाइनेंस के लिए, और क्या चेंजेस हो सकते हैं मार्केटिंग में और ह्यूमन रिसोर्सेज में। यहाँ पे सिग्निफिकेंस, फिफ्थ सिग्निफिकेंस ख़त्म होता है। यहाँ पर सिक्स सिग्निफिकेंस है, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल्स। मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल रखना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इट ऑल्सो डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे फोकस करना, उनको गाइड करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स बनाए हैं, लाइक ही पुश मी। यहाँ पे मी को तुम लोग अगर छोड़ देते हो तो ऐसे होते हैं, यहाँ पर तुम कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स गाइस, बाय बाय।